नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम पनौती पर बात करेंगे और इसलिए बात करेंगे कि पनौती किसी की बपौती नहीं है। यानी अभी तक आपको पनौती के बारे में जो भी बताया गया है वो भारत का सच हो सकता है। पनौती का इस्तेमाल करना गलत है, इसे कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। गलत तो मूर्खों का सरदार कहना भी है। इन सबसे ज्यादा भयंकर गलत है कि किसी महिला को जर्सी गाय कहना। क्या जर्सी गाय कहने वाले देश के महिलाओं से माफी मांग रहे हैं? क्या उन्होंने माफी मांग ली है? राजनीति में भाषा की मर्यादा के जितने भी नियम थे, आप जानते हैं कि 2014 के बाद किसने तोड़े। 2014 के पहले भी मर्यादाएं टूटा करती थीं, मगर उसके बाद तो सारे नियमों को मिट्टी में मिला दिया गया। एक विश्वविद्यालय जेएनयू का नाम गाली के रूप में लिया जाने लगा। लेखकों को अवार्ड वापसी गैंग कहा गया। खान मार्केट, जो दिल्ली का सुंदर मार्केट है, वहां जाने वालों को खान मार्केट गैंग कहा गया। और यही नहीं, कुछ समय बाद उसी मार्केट में अपनी सरकार का विज्ञापन भी टांग दिया। सवाल करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही कहा गया। यह सब तो आप जानते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में जाइए, आप देखेंगे कि कीबोर्ड के चिन्हों का इस्तेमाल कर नई नई गालियों का आविष्कार किया गया और पुरानी गालियों को नए तरीके से लिखने की तरकीब निकाली गई। मां बहन के साथ मिलाकर नई गालियां बनाई गईं। सेकुलर से लेकर लिबरल जैसे शब्दों को यौनिक शब्दों के साथ मिलाकर गालियां बनाई गईं। यह सब केवल एक और एक राजनीतिक और वैचारिक पक्ष की तरफ से हुआ, उसके लिए किया गया। हमारा वीडियो इस पर नहीं है। भाषा की मर्यादा, जब संस्थाओं की मर्यादा नहीं बची है, ईडी से लेकर कोर्ट तक की मर्यादा नहीं बची है, बिना सबूत के कोई 3-3 साल जेल में सड़ा दिया जाता है, किसी भी चीज की मर्यादा नहीं बची है, तो हम भाषा की मर्यादा का शामियाना कहां तक तानते रहेंगे? समस्या यह है कि भाषा की मर्यादा सभी तोड़ते रहते हैं, मगर भाषा को ही खत्म कर गाली देने का नया राजनीतिक सिस्टम किसने बनाया, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2014 के बाद की राजनीति को अगर आप गाली के इन नए नए शब्दों के बिना परिभाषित करते हैं तो आप फ्रॉड हैं और गोदी विद्वान हैं। इन गालियों का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में किया गया। महिला लेखिकाओं और महिला पत्रकारों के खिलाफ भी एक तरफ से सिस्टम खत्म किया गया और दूसरी तरफ अकेला और निहत्थे नागरिकों के खिलाफ इनका हथियारों की तरह इस्तेमाल हुआ। पनौती कहने की आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन क्या तभी करनी चाहिए जब इसे राहुल गांधी ने कहा, या तब भी की जानी चाहिए जब मीडिया के कई इंटरव्यू में राहुल से पहले आम लोग भी पनौती का इस्तेमाल कर रहे थे? इन आम लोगों के बीच नेताओं को गाली देने की राजनीतिक संस्कृति किसने विकसित की? किसने लोगों को प्रोत्साहित किया? जिस समय कुछ लोग पनौती कहने को लेकर राहुल की आलोचना कर रहे थे, 21 नवंबर की बात कर रहा हूं, उसी समय बीजेपी के प्रवक्ता भी राहुल के लिए पनौती का इस्तेमाल कर रहे थे। समझ नहीं आया कि पनौती की आलोचना करनी है या नहीं करनी है। गौरव भाटिया को पूरा हक है कि वे प्रधानमंत्री के लिए इशारे में पनौती का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी की आलोचना करें, मगर वे क्यों राहुल को पनौती बताने लगे? क्या उनके लिए पनौती एक जायज शब्द है? गौरव भाटिया ने अपने इस ट्वीट में एक पूरी सूची देकर बताने का प्रयास किया कि राहुल गांधी कब कब पनौती साबित हुए हैं। पहले यही तय हो जाए कि पनौती कहना सही है या नहीं। जब राहुल गांधी के जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा प्रियंका गांधी के भाषण को ट्वीट कर पनौती लिखते हैं, तो कौन तय करेगा कि पनौती राजनीतिक रूप से अमर्यादित शब्द है? जब नेता ही एक दूसरे के लिए नियम नहीं बना रहे हैं, तो फिर यह नियम कैसे बनेगा? कल से जब से राहुल गांधी जी ने एक शब्द पनौती बोला, जाने क्यों बहुत परेशानी, अफरा तफरी मच गई। चलिए, भाजपा में अफरा तफरी मची क्योंकि उन्हें मालूम है पनौती कौन है। मीडिया में भी बड़ी भयंकर अफरा तफरी हो गई। क्यों हुई अफरा तफरी? ये तमाम एंकर हमें ज्ञान देने जो आजकल आए हुए हैं, अरे राहुल गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम चुनौती देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब हमारे दोस्त हैं मीडिया के एंकर्स, लेकिन चुनौती वो स्वीकार करें। एक ट्वीट हमें बताएं, कि जब राहु काल निर्मला सीतारमण कहती थी
मूर्खों का सरदार मोदी जी खुद कह चुके हैं। शिवराज चौहान ने क्या क्या कहा, अलग अलग टिप्पणियां जो भाजपा के बड़े नेताओं ने की, उसके खिलाफ एक ट्वीट, ये जो हमारे दोस्त है ना टीवी चैनल्स में ज्ञानचंद बने हुए हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन तमाम ज्ञानचंदों को हम कहते हैं, एक ट्वीट हमें बताइए जब इन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की हो, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की निंदा की हो और उन्हें याद दिलाया हो कि भाषा की मर्यादा रखिए। तब तो कहते थे नहीं, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ जाइब, तो राहुल गांधी ऑल्सो कैन टेक अ जाइब। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वन मैन्स जाइब कैन नॉट बी अनदर मैन्स इंसल्ट। अगर वो जाइब है तो ये भी जाइब है, और अगर ये इंसल्ट है तो वो भी इंसल्ट है। दोगली बातें बंद कीजिए, हमारे दोस्त हैं आप, हमें अच्छा लगता है आपसे सलाह लेना, लेकिन ज्ञानचंद अगर आप बनते हो तो दोनों तरफ ज्ञान बांटो, सिर्फ हमें ज्ञान मत बांटो। पनौती कहना उन्हें बुरा लग गया जो खुद को किस्मत वाले और दूसरे को बदनसीब कहा करते थे। फरवरी 2015 में चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर नसीब वाले से काम बन रहा है तो बदनसीब को लाने की क्या जरूरत है। उनके शब्द हैं, जब आप खुद को नसीब वाला कहते हैं तो एक तरह से दूसरे को पनौती ही कहते हैं। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। कृपया करके राहुल गांधी इतने हताश नहीं हो कि जिस परिवार से आते हैं उसकी सारी मर्यादा तार तार करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये बहुत ही भर्त्सना योग्य टिप्पणी है, शर्मनाक है। राहुल गांधी माफी मांगे इसके लिए, लेकिन माफी तो मांगते नहीं। आपको मालूम है कोर्ट की डांट पड़ती है तो वहां माफी मांगते हैं, तो इसमें क्या कहा जाए। लेकिन इन सबों का जवाब देश की जनता देगी। वैसे राहुल गांधी को पप्पू जिस अर्थ में कहा गया उसमें पनौती का भी भाव रहा है। बस यही है कि अब राहुल पलटवार करने लगे हैं, जिसे देखकर कुछ लोग विचलित हो रहे हैं। वो लोग भी जो कभी मोदी के शब्दों की आलोचना नहीं करते, मगर चाहते हैं कि राहुल के शब्दों की आलोचना की जाए।